चेतना के दो भेद बताए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना तो समझ में आ गई, लेकिन अज्ञान चेतना के दो भेद बताए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को अज्ञान चेतना के अंदर कैसे लिया गया, आप समझाने की कृपा करें। जो पंच कल्याणक है ये साक्षात समय सार का प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छा। क्योंकि ये सारी एक उपादान की क्रिया है, उपादान को जागृत किया जा रहा है। निमित्त का यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं। निमित्त में भी कार्य है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि दूसरे दीपक से अपने घर का अंधेरा दूर करते हैं, और एक है कि दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाकर अंधेरा दूर करते हैं। ये पंचकल्याणक दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाना नहीं है, अब दूसरे के दीपक से अंधेरा मिटाना नहीं है। निमित्त मिलता भी है तो उस निमित्त से जागृत करना है अपने उपादान को। हर उपादान आज जागृत बैठा है, निमित्त कोई है ही नहीं है। भगवान है, वे स्वयं अपने पंचकल्याणक रूप पर्याय बन के आ रहे हैं। वो गर्भ में जाएंगे, जन्म में जाएंगे। सौधर्मेंद्र अपने उपादान को जगा रहा है, कुबेर अपने उपादान को जगा रहा है, सारे जितने भी परिकर है यहाँ सब उपादान को जगा रहे हैं। कोई किसी का निमित्त नहीं है। निमित्त बन भी रहा है तो वो भी उपादान की जागृति के लिए बन रहा है। इसलिए हमेशा एक जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, लोग कहते हैं कि ये तो पर की क्रिया है। पर में क्रिया कर ही नहीं सकता, दुक्रियावादी हो जाएगा। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा दुक्रियावादी। मैं अपने आप का भी करता हूं और पर का करता हूं तो दुक्रियावादी हो जाऊंगा। पर का करता होता ही नहीं है, करता स्वयं का ही होता है। यदि किसी ने किसी को गाली दी है तो उसने पर को गाली दी ही नहीं है, उसने तो अपना ही परिणाम बिगाड़ा है। पर तो वो अपने उपादान से सुन लेवे तो वो गाली मानी जाएगी, उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। वो सुनेंगे ही नहीं तो क्या बिगाड़ पाएगा। तो निमित्तिक जो परिणति है, हमारे यहाँ निमित्त का महत्व नहीं है, नैमित्तिक परिणति होना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त तो सबके लिए है लेकिन नैमित्तिक परिणति नहीं बन पा रही। इस प्रकार की स्थिति को लेकर कुंदकुंद भगवान ने अज्ञान चेतना को कर्म और कर्म फल चेतना में इसलिए डाला कि व्यक्ति कर्म फल में तो वह अज्ञानी है ही, क्योंकि वो एक इंद्रियों की पाई जाती है। और कर्म चेतना का अर्थ होता है जो है कर्मों के अधीन जिंदगी जीना, यानी कर्म जैसा कराए वैसे करना। क्रोध कराए तो क्रोध करना, मान कराए तो मान करना। कर्म जैसा कराए, कर्म के अनुसार आत्मा की बाध्यता होना ही कर्म चेतना है। जहां जहां कर्म हमारे बीच में आ रहा है, कर्म के कारण हमारी क्रियाएं हो रही हैं, वो कर्म। दूसरा कर्म के अर्थ में लिखता है, लेकिन कारण है कर्ता हर्तापन। मैं कुछ कर सकूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ऐसी जो परिणति होती है उपादान दृष्टि से, वो कर्म चेतना कहलाती है। कर्म में चेतना न, पुरुषार्थ में चेतना। वो चाहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये जो अनुभूति में आ रहा है वो सब कर्म चेतना है। और ज्ञान चेतना की शुरुआत होती है, वो मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ऐसी परिणति, अपने स्व उपादान की अनुभूति होना, अपने आत्मा की पर्याय की अनुभूति होना। किसी ने गाली दी, कर्म चेतना, मैं कैसे बचूं इससे, ये सामने दुश्मन आ रहा है, सामने दुश्मन आ रहा है। बचने का उपाय कर्म चेतना। इसलिए वो अज्ञानी है, बचने का उपाय सोच रहा है। और ज्ञानी कहता है बचने की जरूरत नहीं, मुंह उसका है, कान तो हमारे हैं। मुंह उसका है, वो गाली देगा,
लेकिन कान तो हमारे हैं, और कान में जब हमारा उपयोग होगा तभी सुनेंगे। मैं अपने उपयोग को तटस्थ अंतर ले जाता हूं, उसको गाली देने दे, ये ज्ञान चेतना की शुरुआत है। निमित्त को कर्ता मान लेना कर्म चेतना है, और निमित्त को कर्ता न मान के निमित्त को मात्र निमित्त मान लेना ये ज्ञान चेतना के अभिमुख की बात है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि पर द्रव्यों की अपेक्षा से जो कर्म चेतना है उस अपेक्षा से उन्होंने अज्ञान दशा में डाल दिया। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी चंदा दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा